प्रकृति के बीच में बैठकर अनायास ही मन जो है इस रचनहार के चरणों में समर्पित हो जाता है, जुड़ जाया करता है कहीं। इतनी खूबसूरत रचना बनाने वाला रचनहार कितना खूबसूरत है, अनायास ही ध्यान चला जाता है। शुक्रिया है इसका, इतनी खूबसूरत इसने प्रकृति बनाई। ये जीव जंतु, ये पक्षी, ये मनमोहक आवाज़ें, ये खूबसूरत दृश्य, और शुक्र है शरीर स्वस्थ दे रखा है, आंखें देख पा रही हैं, कान सुन पा रहे हैं, हाथ काम कर पा रहे हैं, मुख बोल पा रहा है, दिमाग सोच पा रहा है, कहीं बुद्धि काम कर रही है, शरीर के सब अंग काम कर रहे हैं। तो इस परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना बनता है। लाखों लाखों जीव ऐसे हैं जो चल नहीं पाते, लाखों लाखों जीव ऐसे हैं जो बोल नहीं पाते, लाखों लाखों जीव ऐसे हैं जो सुन नहीं पाते। और इस नेचर में बैठकर कहीं परमात्मा से ध्यान जुड़ गया और एक शब्द ध्यान में आ गया जो पवित्र अवतार वाणी में दर्ज है, वो मैं दोहराने का प्रयास करता हूँ, और वो जीवन की सच्चाई है। हे नर तेरा इस जहाँ विच, हे नर तेरा इस जहाँ विच, कोई न साथी संगीए, तेरे नाल किसे नहीं जाना, तेरे नाल किसे नहीं जाना, जानी जिंद अकेली हे नर तेरा इस जहाँ विच। माता रोंदी रह जानी ए, माता रोंदी रह जानी ए, चुक ले जाना भाइयां ने, माता रोंदी रह जानी ए, चुक ले जाना भाइयां ने, मार दुहथड़ रोवे वोटी, मार दुहथड़ रोवे वोटी, झूठियां हाल दुहाइयां ने, झूठियां हाल दुहाइयां ने, हे नर तेरा इस जहाँ विच, कोई न साथी बेलिए, तेरे नाल किसे नहीं जाना, जानी जिंद अकेली हे नर तेरा इस जहाँ विच। तेरे कीते अमलां बंदे, तेरे कीते अमलां बंदे, नाल ही तेरे जाना ए, तेरे कीते अमलां बंदे, नाल ही तेरे जाना ए, कहे अवतार गुरु बिन सारा, कहे अवतार प्रभु बिन सारा, झूठा
ताना बनाए, झूठा ताना बनाए। हे नर तेरा इस जहां विच कोई न साथी बेलिए, तेरे नाल किसे नहीं जाना, जानी जिंद अकेलिए। हे नर तेरा इस जहां विच, हे नर तेरा इस जहां विच। हमने इस दुनिया में ऐसे रहना है जैसे सड़क पार करने वाला व्यक्ति होता है। बस वो सावधानी से सड़क पार कर रहा होता है, दाएं देखता है बाएं देखता है, अपने आप को बचाता हुआ बस सड़क पार कर लेता है। कहीं ऐसे जीना है जैसे वो बैंक का कैशियर होता है, कहीं लाखों रुपए वो गिन लेता है सुबह से शाम तक, लेकिन उसके जो मन का भाव होता है, कहीं ये नहीं होता कि ये सारा का सारा पैसा मेरा है या मेरा हो जाए। वो जॉब कर रहा है अपनी। ऐसे ही परमपिता परमेश्वर कृपा करे हम इस दुनिया में ऐसे जिएं जैसे कमल का पुष्प होता है, जिस पर कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ का असर ग्रहण नहीं करता, और दूसरी बात कहीं वो पानी की बूंद भी नहीं टिकती उस पर, निर्लेप होता है वो। ऐसे ही हम निर्लेप होकर जिएं और जीवन की कड़वी सच्चाई बयान हो ही गई। हे नर तेरा इस जहां विच कोई ना संगी साथी है, तेरे नाल किसे नहीं जाना, जानी जिंद अकेली है। माता रोंदी रह जानी है, चुक ले जाना भाइयां ने, मार दू हत्थड़ रोवे वोटी, झूठियां हाल दुआइयां ने। माता रोती रह जाएगी, भाई उठा कर ले जाएंगे चार कंधों पर। कहीं वाइफ जो है वो कहीं दोनों हाथ पीटती हुई रोती हुई रह जाएगी। फिर समझाया कि तेरे किए हुए जो अमल हैं, जो भक्ति है, वही तेरे साथ जाएगी, वही तेरे साथ जाएगी। तो परमेश्वर ऐसी कृपा करे हम सब पर, क्योंकि लिखा है जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। जो मांगेगा उसे मिलेगा, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। तो इस परमपिता परमेश्वर से हम मांग रहे हैं और इतनी बड़ी सत्ता से मांग रहे हैं, तो ये देगा, ये देगा। और एक मन में भाव और आ रहा है कि शास्त्री जी हमेशा एक अरदास किया करते थे, वो दोहराने का भी मन हो रहा है कि हे सदगुरु माता जी, हम आपके बच्चे हैं, नादान हैं, अनजान हैं, जाने अनजाने और जानबूझकर भी हमसे गलतियां हो रही हैं, हम गलतियां कर रहे हैं। आप दयावान हैं, कृपावान हैं, बख्शनहार हैं, करुणा निधान हैं, दया के सागर हैं। हमारी गलतियों को ना चितारते हुए हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। ओम शांति शांति शांति। और हे परमपिता परमेश्वर, हे निरंकार, हे सतगुरु, आपको साक्षी मानते हुए, इस नेचर को साक्षी मानते हुए, इस आकाश को साक्षी मानते हुए, आपको साक्षी मानते हुए निरंकार, एक और प्रार्थना स्वीकार कर लो। इस जन्म में या पिछले अनंत जन्मों में अगर इस शरीर से, क्योंकि आत्मा तो वही है, शरीर बदलते गए, हमें नहीं मालूम पिछले कितने अनंत अनंत जन्मों में ये आत्मा कितने शरीरों में रही, कितने शरीरों का दिल दुखाया, कितने शरीरों को दुखी किया। तो हे परमपिता परमेश्वर, ये सारा रिकॉर्ड तो आपके पास है। तो आज आपकी प्रकृति को और आपको साक्षी मानते हुए, सद्गुरु को निरंकार रूप में साक्षी मानते हुए, आपकी प्रकृति के सामने मैं हृदय से
माफ़ी मांगता हूँ इस जन्म में या पिछले अनंत जन्मों में अगर इस आत्मा ने जाने अनजाने किसी का हृदय दुखाया हो, जाने अनजाने किसी की बेअदबी हो गई हो, तो आप मुझे उनके बिहाफ पे माफ़ कर दें। और इस आत्मा से इस जन्म में या पिछले अनंत जन्मों में अगर किसी का हृदय दुखा हो, तो मैं उन सब से माफ़ी प्रार्थना करता हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। और इस उम्मीद के साथ कि आप के हजूरी में मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, पूरी परम सत्ता से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, और इस विश्वास के साथ कि मेरी माफ़ी प्रार्थना को कबूल करोगे आप। एक बात और ध्यान में आ गई, कुरान में लिखा है कि मैं माफ़ी मांगने की अता उससे फरमाता हूँ जिसे मैं माफ़ कर देता हूँ। तो जवाब भी स्वयं ही इस परमात्मा ने मुझे दे दिया अभी के अभी तत्क्षण, कि मैं माफ़ी मांगने की तौफीक उसे अता फरमाता हूँ जिसे मैं ऑलरेडी माफ़ कर देता हूँ। तो फिर भी पातशाह, हम अल्पज्ञ जीव हैं, ना जाने कितनों का दिल दुखा बैठते हैं, ना जाने कितने लोग हमारा दिल दुखा बैठते हैं। तो आप कृपा करो, आप माफ़ कर दो, आप ऐसी कृपा करो पातशाह। मैं आपकी हजूरी में सबसे माफ़ी मांग रहा हूँ, अनंत अनंत जन्मों की, और सबको हृदय से माफ़ कर रहा हूँ। जिसने भी, जिस प्राणी ने मेरा हृदय दुखाया, मेरा हृदय कहीं घायल किया, कहीं चोटिल किया, तो मैं उन सब को आज आपकी प्रकृति की हजूरी में, आपकी हजूरी में हृदय से क्षमा करता हूँ। मेरी क्षमा उन तक पहुँचा दो और मेरी माफ़ी भी उन तक पहुँचा दो, सब तक, सब तक, क्योंकि ये काम आप ही कर सकते हैं। ये हिसाब आपके पास है अनंत अनंत जन्मों का। यही अरदास, यही प्रार्थना है कि जितने भी श्वास इस जन्म के बचे हैं, तेरी भक्ति करते हुए और तेरे भक्तों का आदर करते हुए, सत्कार करते हुए बीत जाएं। यही अरदास, यही प्रार्थना है। मेरी ये कामना को स्वीकार करें। और दुनिया में रह रहे हैं तो सुख भी चाहिए जब तक शरीर में है। तो ये भी अरदास है, ये भी प्रार्थना है कि सुख सारे दुनिया दे, पा दो मेरी झोली विच, फिर भी मिलाए रखना संतां दी टोली विच। दुनिया के सारे सुख जो है आप दे दो, ताकि ये जीवन का निर्वाह जो है वो एक अच्छे से सुंदर तरीके से हो जाए। और जब भी नियत समय आए, थैंक यू करके इस शरीर को छोड़ दिया जाए।